नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे औषधीय फल के बारे में जिसको कि प्रत्येक घर में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि वह है रोज इस्तेमाल होने वाला फल है जिसका नाम है नींबू। हर घर में हर रोज ये इस्तेमाल होने वाली चीज है, चाहे कोई भी मौसम हो। हम प्रत्येक मौसम में नींबू का इस्तेमाल अवश्य करते ही करते हैं, ठीक है ना। विशेषकर गर्मियों के दिनों में तो हम नींबू की शिकंजी बनाकर भी पीते हैं और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो आज के वीडियो में हम नींबू के औषधीय प्रयोगों के बारे में जानेंगे। और यदि आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो नींबू के जितने भी शास्त्रोक्त आधारित औषधीय प्रयोग है या फिर जो नींबू के घरेलू प्रयोग हैं, वे सभी प्रयोग आप बिल्कुल बारीकी से समझ पाएंगे कि कब हमें नींबू का यूज करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों में हमें नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किन बीमारियों में हमें नींबू का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। पूरी विधि, संपूर्ण विधि, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, मतलब प्रत्येक पूरी विधि आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें, आपका कोई भी डाउट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में नहीं रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नींबू का आयुर्वेदिक परिचय देखते हैं। नींबू का आयुर्वेदिक परिचय। नींबू, जिसे संस्कृत में नींबू कर्कटी या कागली नींबू कहा गया है, यह अत्यंत उपकारक फल है जिसे भारतीय चिकित्सा परंपरा में प्राचीन काल से औषधीय प्रयोगों में लिया जाता रहा है। नींबू स्वाद में कटु तीखा होता है, अम्लीय होता है, द्रव उष्ण वीर्य द्रावक द्रव्य को जोड़ने वाला, दीपक अग्नि को बढ़ाने वाला, पाचक होता है, वात और कफ भरने वाला होता है, रुचिकारक होता है, गुलम होता है, बवासीर और कर्मियों को नाश करने वाला होता है। यानी कि इन सब बीमारियों को यह नाश करने वाला बताया गया। आगे इस वीडियो में विस्तार से आएगा कि किस बीमारी में कैसे हमें प्रयोग करना है। अब देखिए किन व्यक्तियों को इसका सेवन करना चाहिए, किन किन बीमारियों में, विशेषकर से कफ और वात से संबंधित जिनको बीमारियां हैं ना, वो लोग नींबू का सेवन कर सकते हैं क्योंकि कफ और वात को यह कम करता है और पित्त को यह बढ़ाता है। इसलिए यदि लोग ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो फिर पित्त की बीमारियां इससे बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए जिसको पित्त से संबंधित बीमारियां हैं वो लोग नींबू का सेवन कम मात्रा में ही करें। दूसरा है मंदाग्नि, भूख न लगना, इस बीमारी वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। कब्ज, पेट में गैस रहने वाले इसका यूज कर सकते हैं। खांसी जुकाम, गले में खराश वाले इसका यूज कर सकते हैं। मोटापे से ग्रसित लोग इसका यूज कर सकते हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। कफ जन्य रोगों में यह सहायक है। ज्वर, फीवर में अरुचि और मुख विकृति वाले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कृमि रोग यानी कि कीड़े वगैरह पेट में हो जाए तो उसका भी यूज इसमें किया जाता है। त्वचा रोगों में भी यूज किया जाता है और लीवर विकारों में भी। अब बात आती है कि किनको नहीं करना और इन सब बीमारियों में हमें प्रयोग कैसे करना है। ये तो पता चलता है भाई किस बीमारी में कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किन व्यक्तियों को सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को सेवन नहीं करना चाहिए। अम्लपित्त से संबंधित व्यक्तियों को सेवन नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर से संबंधित बीमारियों में सेवन नहीं करना चाहिए। माइग्रेन, अम्लपित्त जन्य सिरदर्द में नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, सिरदर्द बढ़ा सकता है। रक्तपित्त, नाक से खून पेशाब में रक्त आने है तो इन बीमारियों में नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। रस दोष वृद्धि यानी कि अधिक मासिक स्राव में नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्वचा रोगों में जहाँ जलन प्रदान हो, पितिक, सोराइसिस, एक्जिमा आदि बीमारियों में नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्वचा में एलर्जी हो, एलर्जिक त्वचा वालों को सावधानी रखनी चाहिए। तो इन सब में नींबू का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए या फिर थोड़ी बहुत सावधानी के साथ हमें नींबू का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, अब आते हैं कि नींबू का प्रयोग कौन कौन सी बीमारियों में हमें कैसे करना है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नींबू का प्रयोग कौन कौन सी बीमारियों में हमें कैसे किस तरीके से करना है। इसमें दे रखा है औषधि प्रयोग, मात्रा, समय, अनुपान, अवधि सहित सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी कि कौन कौन सी बीमारियों में कैसे हमें नींबू का प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले आती है अग्नि मांद्य यानी कि अग्नि कम होना, भूख न लगना। इसमें नींबू का रस 5 ml, अदरक रस 5 ml, सेंधा नमक 1 चुटकी।
सेवन विधि, भोजन से 15 मिनट पहले इसका प्रयोग करना है गुनगुने जल के साथ 7 से 15 दिन तक। तो इस बीमारी में आप इसका प्रयोग ऐसे ही करेंगे तो इसमें आपको आराम लगे। दूसरा है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन में नींबू का रस 10 ml, गुनगुना जल 200 ml, शहद 1 चम्मच। सुबह खाली पेट में आप इसको प्रयोग करना है 10 से 20 दिन तक। यह कब्ज में भी आराम देगा और मोटापे से रिलेटेड है, मोटापे में भी आपको आराम देगा, मोटापा भी कम होगा इससे। तीसरा है कफ जन्य खांसी, पुरानी खांसी, इसमें नींबू रस 5 ml, तुलसी रस 5 ml, शहद 5 ml। सेवन विधि दिन में 2 बार भोजन के बाद, अवधि 7 से 15 दिन। अगला है सिर दर्द, साइनस, कफजन्य रोगों के लिए नींबू का रस। देखो सिर दर्द में नींबू का प्रयोग खाने में, सेवन में नहीं करना है, लेकिन कैसे करना है, नींबू को रस को माथे पर लगाना है, नस्य रूप में 1 से 2 बूंद नाक में डालनी है 3 से 5 दिन। अगला है गला बैठना, स्वर भंग, इसमें नींबू रस प्लस शहद दिन में 3 बार मतलब चाटना है, इससे गले बैठने की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। अगला है कृमि रोग, इंटेस्टाइनल वोरम, नींबू रस, तुलसी रस, काली मिर्च चूर्ण, ठीक है, इन दोनों का रात्रि में भोजन के बाद इन तीनों को मिला करके सेवन करना है। अगला है मोटापे से संबंधित, चर्बी कम करने होती, नींबू रस प्लस शहद, गुनगुना पानी सुबह खाली पेट, अभी हमने पहले भी बताया था। अगला है हृदय रोग में आंवला रस, नींबू रस समान मात्रा में सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगला है पेट दर्द में, कफ वात जलने से संबंधित, अजवाइन, काला नमक और नींबू का रस का सेवन आप कर सकते हैं। आगे है कील मुहासे व ऑयली स्किन के लिए नींबू रस प्लस शहद प्लस चंदन, फेस पैक इनको मिला करके फेस पैक के रूप में चेहरे पर लगाने हैं, ठीक है, इसको लगाने के लिए आपको प्रयोग करना है। अगला है आंवला रस, मूली रस, नींबू रस समान मात्रा में 20 ml सुबह खाली पेट, यकृत रोग यानी कि जिगर से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याओं के लिए, पीलिया, एनीमिया में लाभकारी है। अगला है अजीर्ण हरण नींबू योग, नींबू का रस 1 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, सेंधा नमक चुटकी भर, ठीक है ना। अजीर्ण यानी ठीक है ना, अजीर्ण रोग में यानी कि हमें भूख कम न लगना, यानी कि खाना खाने की इच्छा न होना, अजीर्ण जिसको कि अनोरेक्सिया नर्वोसा नाम से भी जाना जाता है, कि भूख न लगना या फिर खाना खाने की इच्छा का न होना, तो इसमें भोजन के बाद सेवन करें। अजीर्ण, अपचन, पेट फूलना आदि में यह उपयोगी है। आगे है नींबू के छिलके का चूर्ण, मुल्तानी मिट्टी चेहरे की त्वचा के लिए, नींबू के छिलके का चूर्ण प्लस मुल्तानी मिट्टी दोनों को मिलाकर के चेहरे की त्वचा निखरेगी, चेहरे पर लेप के रूप में त्वचा इसको प्रयोग करना है। अगला है नींबू का रस प्लस नमक, मसूड़ों की सफाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नींबू का रस, इससे मसूड़े भी मजबूत होंगे, स्कर्वी रोग में जो मुंह से खून आता है उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा। अगला है नींबू रस नारियल का तेल यानी कि पायरिया में, ठीक है, नींबू रस नारियल का तेल, त्वचा पर खुजली, दाग इत्यादि में नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। नींबू का अचार, रुचिवर्धक, पाचन सहायक, नींबू के अचार का प्रयोग कर सकते हैं। नींबू रस दूध में कुछ बूंद, दूध में डाल करके कुछ बूंद, फिर उसको दूध को जहियों पर लेप कर चेहरे पर लगाएंगे तो उससे आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी, जहियां वगैरह भी खत्म होंगी। तो ये तो था औषधियों के रूप में नींबू का प्रयोग, की रोगानुसार किस बीमारी में कैसे आपको नींबू का प्रयोग करना है। अब आपको नींबू का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वैसे यह पहले भी आ चुका है कि किन किन बीमारियों में हमें नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, लगभग वही चीजें यहाँ पर है। अधिक मात्रा में अम्लपित्त इसकी समस्या हो सकती है, जलन हो सकती है, दांतों की क्षति हो सकती है, गर्भ अधिक मात्रा में यानी कि दांतों के ऊपर तो जितना हो सके उतना कम ही रगड़ना चाहिए, ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे जो दांतों में थोड़ी क्षति, निमल वगैरह में थोड़ी क्षति हो सकती है। गर्भवती स्त्रियां हैं, संतुलित मात्रा में सेवन करें, अत्यधिक पित्त प्रकृति वाले परहेज करें, बच्चों में 1 से 2 ml तक सीमित मात्रा में शहद के साथ, ठीक है। तो ये तो था नींबू का संपूर्ण शास्त्रों आयुर्वेद के हिसाब से नींबू का प्रयोग, बस साथ में इसमें घरेलू प्रयोग भी हमने जोड़ करके दे दिए हैं। यानी कि नींबू से रिलेटेड आपकी जितनी भी समस्याएं थी कि किन लोगों को नींबू का सेवन करना चाहिए, किन लोगों को नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, किन बीमारियों में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, मतलब सारी चीजें हमने इस वीडियो में ऐड कर दी हैं। फिर भी यदि कोई भी ऐसी बात हो जो आपको पता हो हमने इस वीडियो में ऐड नहीं की हो, या फिर आपको कोई ऐसी कोई भी बात पूछनी हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। चाहे तो हम कमेंट बॉक्स में दे, चाहे हम उस पर वीडियो बनाएं, लेकिन जवाब आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और इन वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इनको सीख सके और अपने आप को बीमारियों से मुक्त
कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।